अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक सिंपल कट के साथ बहुत ही सिंपल कटिंग है इसकी और खूबसूरत सा टॉप बनाना शेयर करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ 7 से 8 साल की बच्ची का। बाकी आपने नाप अपने नाक के मुताबिक लेना है। ठीक है, यहाँ पे फैब्रिक का एक पीस है जिसकी लंबाई मेरे पास आ रही है 27 इंचेस और इसकी मैं आपको चौड़ाई बताती हूँ कि चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई इसकी 4 फोल्ड फैब्रिक है तो यहाँ पे एक सेट की चौड़ाई आ रही है 7.5 इंचेस। ठीक है, टोटल इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। लेंथ है फैब्रिक की 27 इंचेस, क्योंकि मैं टॉप स्टिच कर रही हूँ, शर्ट स्टिच नहीं कर रही, तो लेंथ इसकी ज़रा कम ही रहेगी। और चौड़ाई टोटल फैब्रिक की 30 इंच है, यानी कि 4 फोल्ड फैब्रिक जितना भी है उसकी टोटल 30 इंच है। अगर आप नीचे से ज़्यादा फ्लेयर रखना चाह रहे हैं आप इसको बढ़ा भी सकते हैं इसकी चौड़ाई को। ठीक है, अगर आप इसी तरह से स्टिच करना चाह रहे हैं तो फिर यही नाप आप रखें। इसके बाद सिंपल आपने फैब्रिक इस तरह से एक कॉर्नर उसका उठाना है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको इतना बाहर निकालना है कि जो नीचे का फैब्रिक है ना वो 3 इंचेस पे चला जाए। तो मैं इसको ज़रा दरमियान में कर लूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। फोल्डिंग आप देख लें मैंने इसको किस तरह से फोल्ड किया है। यहाँ से फैब्रिक को आपने इतना बाहर निकालना है कि 3 इंचेस है। अगर आप हाफ स्लीव्स बनाना चाह रहे हैं, अगर आप स्लीव्स की लेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं आप इसको 5 to 6 इंचेस तक कर सकते हैं, तो आपकी क्वार्टर स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं हाफ स्लीव्स रेडी कर रही हूँ, इस वजह से मैंने इसको 3 इंचेस तक ही बाहर बढ़ाया और इसकी इस तरह से तिरछी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको फिर से भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से ये फैब्रिक था ना। अच्छा, फैब्रिक की जो बंद साइड है ना वो मेरी तरफ है, अपनी तरफ आपने रखनी है, और उसकी खुली साइड ऑपोजिट साइड पे रखनी है। और इसको इस तरह से सेट करना है। देखिए इस तरह से ये फैब्रिक था। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया और इतना बाहर निकालना है 3 इंचेस तक बाहर मैंने निकाला था हाफ स्लीव्स के लिए। और इसके बाद इस तरह से तिरछी इसकी कटिंग कर ली। तिरछी कटिंग करने के बाद देखें ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये वाला कॉर्नर उठाना है और इसको पलट के ऊपर की तरफ ले जाना है और वो वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस तरह से ये कटिंग इसी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सिंपल सी कटिंग थी। अब ऊपर से आपने नेक लाइन के लिए मार्किंग करनी, जितना आप डीप रखना चाहें। मैंने यहाँ पे 2.25 इंच चौड़ाई 2.25 इंच इसको डीप रखा है। इस तरह से इसको गोलाई दे दी, उसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए और यहाँ से आपने चेस्ट का निशान लगाना है। इस तरह से स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगा है, यहाँ पे आपने चेस्ट का निशान लगाना है। बच्ची का ड्रेस है तो फिटिंग तो ज़्यादा इसकी होती नहीं है, इसको आपने इस तरह से ए लाइन शेप दे देनी है। अगर फ्लेयर ज़्यादा रखना चाह रहे हो आप, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उसकी चौड़ाई बढ़ा देनी है। और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। यहाँ से ऊपर से फैब्रिक को सीधा कर लें। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी कटिंग थी, 2 मिनट में हो गई। ठीक है, और इतना प्यारा ये टॉप स्टिच होगा। जब ये रेडी होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ से इसको पहले स्टिच कर लेना है। जो स्लीव्स का फैब्रिक है उसको यहाँ से जो तिरछे साइड से हमने कटिंग की थी तिरछे तरीके से, उसी को पहले हम सिलाई कर लेंगे। अब देखें ये शर्ट का पार्ट है। ठीक है, जो इसकी मेन बॉडी है, और ये स्लीव्स का पार्ट है। इसको इस तरह से स्टिच करना है। लेकिन ये सिलाई करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि गले का जो पार्ट था उसको गले वाली साइड तक पे ही स्टिच करना है। ये ना आप उसको नीचे की तरफ कर दें, नीचे वाला ऊपर की तरफ कर दें, तो आपने ध्यान रखना है। वैसे बस आपने ये पार्ट जोड़ते वक्त ना ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाली साइड ऊपर ही के साथ सिलाई करनी है। यहाँ पे दोनों साइड सिलाई कर लेनी है। एक साइड में भी स्लीव्स को इस तरह से जोड़ लेना है। एक साइड जुड़ गई। अब देखें वो शेप खुद ही बन जाएगी, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि भाई सही पार्ट मैंने इसके साथ जोड़ा। देखें ऊपर से नेकलाइन की शेप बन गई है राउंड में। दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेना है, यानी कि दूसरे स्लीव्स को भी। अब यहाँ पे मेन बॉडी के साथ स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब इसी तरह से दूसरे साइड यानी कि शर्ट की दूसरी साइड को भी आस्तीन के साथ जोड़ लेना है। यहाँ पे दोनों साइड को मैंने सिलाई कर ली आस्तीन के साथ। अब इसके बाद हमने ऊपर की सिलाई लगानी है। ठीक है, अब इस सिलाई में आप किसी ज्वाइनिंग लेस को भी फिल कर सकते हैं। ज्वाइंट लेस आजकल चली हुई हैं काफ़ी डिज़ाइन की, वो भी फिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे कोई ट्रायंगल की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, लूप्स बटन भी लगा सकते हैं। मैं सिंपल सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि बच्ची का ड्रेस है तो मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग फिर नहीं करती।
बच्चियों के साथ सिंपल सिंपल सी डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। इसे आप यहाँ पे अगर लूप्स बटन अपनी अगर इस तरह से स्टिच करती हैं इस डिज़ाइन में, तो आप यहाँ पे लूप्स बटन जब स्टिच करेंगे वो ज़्यादा अच्छी लुक आती है उसकी। ऊपर से भी सिलाई लग गई, ठीक है। देखें ये इसकी लुक आ जाएगी। अब बनाना है हमने इसका गला, यानी कि नेक लाइन किस तरह से इसकी रेडी करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने कटिंग स्लीव्स की दिखाई थी, हाफ स्लीव्स की, लेकिन मेरे पास इस तरह छोटे पीस फैब्रिक के कहीं से निकल आए थे, तो फिर मैंने इसको फुल स्लीव्स में कन्वर्ट कर दिया। फुल स्लीव्स तो है नहीं भी नहीं, क्वार्टर पे नहीं, क्योंकि आगे जिस तरह से सीज़न आ रहा है तो हाफ स्लीव्स तो चलेंगी नहीं, तो इस वजह से इसको मैंने फिर क्वार्टर स्लीव्स में कन्वर्ट कर लिया था। जो आपको मैंने मार्किंग बताई है वो हाफ स्लीव्स की है, ठीक है। तो आप इस तरह से आगे भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक कम अवेलेबल था। पहले मेरे पास एक ही पीस है तो मैंने उसकी हाफ कटिंग आपको दिखाई, लेकिन ये मुझे कहीं से मिल गया बाई चांस, तो इसको फिर मैंने के साथ ऐड करके इसको क्वार्टर स्लीव में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसकी लंबाई आपने यहाँ से देखनी है, ठीक है। अब जितनी नीचे की लंबाई आपकी आएगी ना, तो उतनी ही आपने फैब्रिक को बाहर निकाल के तो उसकी कटिंग कर देंगे अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है और आप स्लीव्स बड़ी रखना चाह रहे हैं, हाफ स्लीव्स नहीं रखना चाह रहे हैं। बस ये इसका सिंपल सा मेथड है। अगर हाफ तो फिर हाफ के लिए परफेक्ट है 3 इंचज़ तक। अब गला यहाँ पे बनाना है। गले का एक सिंपल मेथड तो है कि इसको आप थोड़ा और डीप कर लें और यहाँ पे आप इलास्टिक को फिल कर लें, ठीक है। इलास्टिक लगा के बारीक सी, लेकिन मैं इलास्टिक यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी, ठीक है। बैक साइड को उसी तरह से रहने दिया और फ्रंट साइड की मैं थोड़ी सी डीप कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे तकरीबन 1 इंच इसको मैंने डीप कर लिए। बैक साइड उसी तरह से रहने दी और फ्रंट साइड को थोड़ा उसकी डीप कटिंग कर ली है। और अगर पहनने में मुश्किल हो तो आसानी के लिए आपने क्या करना है, आगे इसको आप एक स्ट्रेट कट दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी मैं एक स्ट्रेट कट देंगे ताकि बच्ची को पहनाना आसान हो। तकरीबन 1.5 इंच तक ये कट आ जाएगा। आजकल ये नेकलाइन काफ़ी इन है फैशन में, सिंपल वी कट या स्ट्रेट कट के साथ लूप बटन लगा देते हैं, तो पहनने में काफ़ी एलिगेंट लुक आती है। अब इसको इस तरह से फैब्रिक पे बुकरम पेस्ट करके, मैंने 0 बुकरम पेस्ट की है, ठीक है। इसको पलट लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लाइंस लगा के दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। नेक लाइन की डिज़ाइनिंग आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करती है। आप यहाँ पे कुर्ता पट्टी भी बना सकते हैं, सिंपल आप स्लिट भी बना सकते हैं। कुछ भी नहीं बनाना तो नेक लाइन की आप गहराई बढ़ा के, यानी कि इसकी मज़ीद कटिंग करके, तो उसको आप उसमें इलास्टिक को भी फिल कर सकते हैं। फिर इलास्टिक वाले गले को पहनाना तो आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट कट मैंने सिर्फ इस वजह से था कि पहनाने में आसानी रहे। अब इसको बैक साइड की तरफ पलट के इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और इसको तुरपाई कर लेना है। चाहे तो सिलाई लगा ले, मैं इसको यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी, ठीक है। अब ऊपर इसके मैंने चौड़ी पाइपिंग ऐड करनी है और नीचे इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसकी कंप्लीट लुक आती है, क्योंकि बाकी तो सिंपल ही है। गले पे ऊपर आप इसके पाइपिंग लगा लें और नीचे मैं लूप बटन स्टिच करूँगी। फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक आपको से शेयर करती हूँ कि किस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आती है। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने कंप्लीट कर ली। नेकलाइन की लुक इस तरह से आ गई। कंट्रास्ट में मैंने इसके साथ स्किन कलर का फैब्रिक यूज़ किया क्योंकि ट्राउज़र भी इसका इसी कलर में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हल्की हल्की सी चुनटें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फ्रॉक में सिलाई लगा के ना उसका हम धागा खींच के चुनट्स डालते हैं, उसी तरह से यहाँ पे मैंने डाली है। तो गला थोड़ा छोटा भी हो गया है, जितना मैंने रखना था उसके मुताबिक भी हो गया है, और इस तरह से इसकी खूबसूरत सी लुक भी आ गई है रेडीमेड स्टाइल की। और आगे मैंने लूपर बटन को स्टिच कर लिया और ये स्ट्रेट कट आ जाएगा। अच्छा, नीचे से इसको मैंने सिंपली फोल्ड किया, कोई लेस वगैरह ऐड नहीं की। ये कंप्लीट लुक आ जाएगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।